प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश राइटिंग वर्ड यूजिंग द क्लूज़। यानी इसके अंदर आपको क्लूज़ दिए हुए रहेंगे। उस क्लूज़ की मदद से आपको ये पहचानना है कि तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस द बॉय इन द पिक्चर। यहाँ पर जो बॉय दिखाई दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? वाटरिंग ऑफ प्लांट, यानी वो पौधों को पानी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड ऑड थिंग, यानी अलग सी चीज़ बताना है आपको इस पिक्चर में। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर शेर की सूंड नज़र आ रही है। तो ये सूंड यानी ट्रंक नज़र आ रही है आपको, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, द पिक्चर शोज़, पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है आपको? तो यहाँ पर हम बखूबी देख सकते हैं कि पिक्चर में हमें रेनी सीज़न नज़र आ रहा है। तो ये चौथा ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इफ़ इट इज़ अ कप, अगर एक कप और यहाँ तश्तरी है तो देन नाइफ़ और क्या होना चाहिए? तो नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ काटा आता है, फोर्क। तो इस तरह से लिखना है आपको। अब यहाँ पर माई सिस्टर डैश डैश डिलीशियस केक, तो कुक नहीं हो सकता यहाँ पर, बॉयल नहीं हो सकता, ना फ्राइज हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बेक, क्योंकि केक को बेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन विच क्लूज नॉट रिलेटेड टू द वॉशिंग प्रोसेस, यानी वॉशिंग प्रोसेस के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 है आयरनिंग, यानी हम लोग कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं? उसकी इस्त्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज अल्टरनेटिव विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट, यानी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो यहाँ पर जो है तो आपको ये दिया हुआ जो पोइट्री है तो ये एक प्रोज है, आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बॉय गेजिंग थ्रू, यहाँ पर अ बॉय गेजिंग थ्रू, ऑप्शन राइट ऑप्शन है टेलीस्कोप, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको वो टेलीस्कोप का साइन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप टेलीस्कोप लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चूज़ फ्रॉम द अल्टरनेटिव वर्ड विच डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन टू सी, यानी देखने के लिए, ना देखने के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर? चूज़ द अल्टरनेटिव वर्ड्स विच डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन टूवर्ड सी। यहाँ पर पहचानना है आपको, टू लुक आफ्टर, ये ना देखना, ये इस वर्ड को दर्शा रहा है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, यानी हमको बरकी रौ कहाँ से मुहैया होती है? एक तो यहाँ पर विंड मिल दिया हुआ है, सोलार कुकर दिया हुआ है, रेन दिया हुआ है, या वर्मी कल्चर दिया हुआ है। तो विंड मिल से हमें क्या हासिल होती है? बरकी रौ हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो मैन ऑफ द वर्ड ये वर्ड है तो इसकी मीनिंग पता करना है आपको। मैन ऑफ द वर्ड यानी कैन नॉट ट्रस्ट, यानी जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रस्टलेस, यानी जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ट्रस्टवर्दी, यानी जिस पे भरोसा किया जा सकता है। द मैन ऑफ वर्ड, यानी जो अल्फाज कहता है वही करता है, तो उसे मैन ऑफ वर्ड कहा जाता है। ट्रस्टवर्दी भी यहाँ पर सही साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजेस। पुल्ड हिज सॉक्स अप, यानी उसने अपने सॉक्स को या मोज़ों को ऊपर फेंक दिया। तो यहाँ पर विदाउट एफर्ट, यानी कोई उसने ताकत नहीं लगाया। टू वेट अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी का कोई मौका नहीं मिला उसे, सॉरी अपॉर्चुनिटी के लिए मौका तलाश करने लगा। टू ट्राई कैजुअली, यानी आम तौर से जो है तो ट्राई किया उसने। नेक्स्ट है टू वर्क हार्ड, यानी उसने जो है तो अपने मौज़ों को ऊपर फेंका, इसका मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड, यानी बहुत ज़्यादा काम किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच पेयर इज़ ऑड ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी इसमें कौन सा अलग है आपको पहचानना है। ऑड क्या है? ऑड यानी अलग है, वो पहचानना है। लैम्प जंप, बर्ड फ्लाई, लैम्प जो है तो जंप कर रही है, बर्ड फ्लाई कर रही है। हॉर्स गोलैप्स और स्नेक स्लाइटर, यहाँ पर लैम्प जो है तो जंप नहीं कर सकती, ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, और प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ चिलीज़ आर हॉट, यानी चिलीज़ जो है तो गर्म होती है, देन मैंगोज़ आर स्वीट होते हैं। मैंगोज़ यानी आप लोग जानते हैं कि जो मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? तेज़ होती है। देन मैंगो यानी आम क्या होता है? मीठा होता है। इफ़ एग बॉयल, यानी अंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? उबाल सकते हैं। देन व्हाट इडली, इडली को क्या कर सकते हैं हम लोग? रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, द कैट इज़ सॉफ्ट एस, कैट जो है तो नर्म होती है, किसकी तरह? कॉटन की तरह।
कॉटन जो है तो नर्म होती है बच्चों। फाइंड द ऑड मैन ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी इसमें से जो अलग थलग है वो पहचानना है आपको। फ्लैश, ट्विंकल, ग्लिटर और बैंग। फ्लैश यानी चमकना, ट्विंकल यानी झिलमिलाना, ग्लिटर और बैंग। बैंग और ग्लिटर की मीनिंग तो नहीं मेरे को पता है, लेकिन ग्लिटर इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। फाइंड द वर्ड विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्ड फियर। फियर यानी डर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ट्रिम्बल, फ्रॉम और शिवर और शेक। शेक यानी हिलाना और शिवर, फ्रॉम और ट्रिम्बल। ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट में।